अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में जंगल में उस्मान साहब के जांबाज उनकी तलाश में होते हैं। बुरहान परेशान होते हुए कहता है, क्या वो जमीन की तह में चले गए हैं? कहाँ हैं वो? बुरहान जरकुतै से कहता है, अब यहाँ पर मुनज़िर है, आसारों को तलाश करें, सिपाहियों चारों तरफ फैल जाओ। कॉनूर बुरहान से पूछता है, अलेक्सियोस नामी बदबख्त ने जो कहा, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं मेरे शहजादे? तो बुरहान कहता है, हाँ बिल्कुल, होलोफेरा की जान खतरे में है। बुरहान कहता है, नहीं शहजादे, एल्चम खातून ऐसा नहीं कर सकती। जवाब में बुरहान कहता है, मैं भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता, वो कमीना किसी चाल के पीछे हो सकता है, मगर मैं एल्चम खातून को भी जानता हूँ कि वो होलोफेरा के बारे में क्या महसूस करती हैं। आइए पहले उस्मान साहब को तलाश करते हैं। ये कहते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो जरकुतै कहता है, तमाम आसार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुरान पूछता है, अब हम क्या करेंगे? जवाब में बुरहान कहता है, ये उस कुत्ते कुस्तानतीन का काम है, उसी ने ऐसा किया है ताकि हम उसका सुराग ना लगा सकें। करसे साहब मुंतशिर होकर उस्मान साहब को तलाश करते हैं ताकि वक्त जाया ना हो। जवाबन सरदार करसे कहते हैं, ये मुनासिब है, हमारे लिए काफी होगा अगर हम उस्मान साहब को सही सलामत ढूंढ लेते हैं। तो बुरहान कहता है, जनूब आपका और मगरिब का हिस्सा हमारा, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब हर तरफ फैल जाते हैं। उधर दरिया से निकलने के बाद उस्मान साहब एक दरख्त के नीचे अपने जख्म को देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब कुंदूज साहब की शहादत हुई थी। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब कहते हैं, वो हमें खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह की कसम हम इस रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे, हमारे लिए अब कोई वापसी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ ही ऊपर उस्मान साहब का घोड़ा कूदना शुरू हो जाता है, जिसे बजंतीनी ग्रोह देख जाता है और एक बजंतीनी कहता है, ये उस्मान का घोड़ा है, चलो उस तरफ। मगर अल तोतानो ने बिल्कुल सीधा भगा के ले जाता है और उस्मान साहब सुख की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ बुरहान अपने साथियों के साथ उस चोटी पर पहुंचता है जहां से उस्मान साहब कूदे थे। निशानात देखते हुए तैमूर बोगा कहता है, हर तरफ कदमों के निशान हैं, खून के भी निशानात हैं। तो सुंगूर आगा कहते हैं, ये उस कमीने कुस्तानतीन का काम है, जाहिर है कि उसने मेरे सरदार को जाल में फंसाया होगा। अगले लम्हे बुरहान टूटा हुआ तीर उठाकर कहता है, ये काफरों के तीरों में से एक तीर है, लगता है कि हमारे सरदार ने इसे तोड़कर फेंक दिया होगा। हुजूर आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? बुरहान भागता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे उस्मान साहब का खंजर भी मिलता है। खंजर उठाते साथ ही वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और बुरहान कहता है, ये बाबा का खंजर है, वो यहीं कहीं है। दरिया को देखते देखते मायूसी उनके चेहरे पर छा जाती है और जरकुतै एकदम से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो गए कहता है, आइकुत के बनाए हुए म्यान से कोई खंजर नहीं गिर सकता और ना ही उस्मान साहब अपना खंजर पीछे फेंकते हैं या फिर कहीं। तो बुरहान उसे वहीं पे खामोश करवाते हुए कहता है, बस तो गए, बस एक लफ्ज और ना कहना, हम जरूरत पड़ने पर हर पत्थर के नीचे तलाश करेंगे और अपने हुजूर को ढूंढ लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब एक तरफ निकल पड़ते हैं। उधर कुस्तानतीन अपनी करारगाह में जा पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बोरसा से फौजी दस्ते अभी के अभी चाहता हूँ। तो एलेक्सियोस कहता है, मैंने सिपाही भेजे हैं, वो जल्द यहाँ होंगे। यह सुनकर कुस्तानतीन कहता है, करारगाह के इर्द गिर्द में सिपाहियों को तैनात करो, उनमें से 4 को दरिया की तरफ भेज दो, उनसे कहो कि अपनी शनाख्त जाहिर ना करें, देखते हैं कि क्या वो उस्मान और उनके जंगजू को ढूंढ सकते हैं। ये कहते साथ ही वो आग में से लोहा उठाकर अपना जख्म दाग देता है और मजीद कहता है, मैं उस्मान नामी इस आफत से हमेशा के लिए निजात पाऊंगा। उधर कुछ राहिब दरख्त के नीचे उस्मान साहब के पास आते हैं, उन्हें देखते देखते उस्मान साहब बेहोश हो जाते हैं। कबीले में बाला खातून बहुत परेशान होती हैं। फातिमा उनसे पूछती है, माँ क्या आप ठीक हैं? तो बाला खातून कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घुटन महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही सब खड़े हो जाते हैं और फातिमा अलाउद्दीन से कहती है, मेरे भाई ये दूसरी बार हुआ है, ये तरबियत के दौरान भी हुआ था। अलाउद्दीन बाला खातून से पूछता है, माँ क्या आप थकावट महसूस कर रही हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ। बाला खातून कहती है, नहीं बेटा मैं थकी हुई नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बुरे ख्यालात आते हैं, यह वक्तन फवक्तन होता रहता है लेकिन ये खत्म हो जाएगा, मैं अभी बाहर जाकर ताज़ा हवा लूंगी। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही सिपाही बेसुंगुर खेमे में दाखिल होता है और कहता है, मैं शहजादे बुरहान की तरफ से खबर लेकर आया हूँ, हमारे लिए कुस्तानतीन ने जाल बिछाया। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और बाला खातून के हाथ से पानी गिर जाता है। वो एकदम से कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो? क्या उस्मान साहब बुरहान ठीक है? अगर बुरहान ने तुम्हें खबर दी तो उस्मान साहब कहाँ हैं? जवाबन सिपाही बेसुंगुर कहता है, हमें नहीं मालूम कि उस्मान साहब कहाँ हैं। बाला खातून चिल्लाते हुए पूछती है, क्या मतलब कि नहीं मालूम? तुम क्या रही हो? क्या तुम उनके पीछे नहीं थे? अलाउद्दीन पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? तो सिपाही बेसुंगुर कहता है, शहजादे बुरहान सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तलाश में हैं, हम उस्मान साहब से अलग हो गए थे। अलाउद्दीन पूछता है, मुझे बताओ बैसुंगुर उस्मान साहब कैसे जाल में फंस गए? तो बैसुंगुर कहता है, होलोफेरा खातून की जासूसी बेनकाब हो गई है, इसलिए उन्होंने उस्मान साहब को जाल में फंसा लिया। गोंजा कहती है, अगर होलोफेरा बेनकाब हो गई है तो इसका मतलब है कि कोई गद्दार है। बाला खातून पूछती है, सिपाही बैसुंगुर ज़ाहिर है कोई और बात भी है, जल्दी बोलो जल्दी। तो सिपाही बैसुंगुर कहता है, कबीले की एक खातून, उसने एलेक्सियोस को पैगाम भेजा। शहजादे बुरहान ने ये बात अपने कानों से सुनी। बाला खातून और बाकी सब एकदम से पूछते हैं, किसने? जल्दी बताओ कैसा मकतूब किसने लिखा, जल्दी बोलो। तो बैसुंगुर हामते कांपते हुए कहता है, एलेक्सियोस ने एल्चम खातून का नाम लिया। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। एल्चम भी परेशान होते हुए कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो सिपाही बैसुंगुर? तुम क्या कह रहे हो? बैसुंगुर मजीद कहता है, शहजादे बुरहान ने मुझे कहा कि जल्दी से जाकर बाला माँ को खबर दो, वो जानती है कि उन्हें क्या करना है। यह सुनने के बाद खेमे में मौजूद सब लोग अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब एक गार में लेटे होते हैं, उनके आसपास मौजूद राहिब कामकाज में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब के होश में आने पर एक राहिब उन्हें
पानी लाकर देता है और खुश होते हुए कहता है, आखिरकार आप होश में आ गई, खुदा का शुक्र है। ये कहते साथ वो उनके साथ बैठ जाता है। पानी पीने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया, लेकिन आप तुर्क की मदद क्यों कर रहे हैं? तो वो राहिब कहता है, हमने एक जख्मी इंसान को बचाया है, हमें उसके नस्ब या मजहब की कोई परवाह नहीं। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब को उनकी तलवार दे देता है और उस्मान साहब से पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यह सुनकर उस्मान साहब कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, मेरा नाम मुस्तफा है। राहिब कहता है, तो आपका नाम आपके पैगंबर के नाम पर रखा गया है। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो राहिब कहता है, मुझे उनके बारे में गहरा इल्म है, यूनुस एमरी ने हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। फिर सूप उस्मान साहब को देते हुए कहता है, ये आपको ताकत और तवानाई देगा। प्याला लेते साथ ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब नदी के पास यूनुस एमरी ने उनके अक्स को मशरूब देते हुए कहा था, मैंने आपके लिए सूप तैयार किया है, आपका घोड़ा आपका साथी बने और राहिब आपके रहनुमा बने और अल्लाह आपका मददगार हो। ये ख्याल आते साथ ही उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं और उन राहिब से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? तो वो राहिब कहते हैं, मैं सैमोन हूँ। जब हमने आपको देखा तो आपकी हालत बहुत संगीन थी, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मुझे इस हाल तक किसने पहुंचाया और ये कैसे हुआ? तो सैमोन कहता है, हम कोई सवाल नहीं करते, जिसने आपको हमारे रास्ते में रखा उसने इस सब के बारे में सोचा होगा, मगर आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, आप इस अलग थलग जगह पर क्या कर रहे हैं? तो सैमोन कहता है, शहंशाह का मजहब हमें कबूल नहीं करता, लेकिन हमारे दिल भी अपने शहंशाह के मजहब को नहीं मानते। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अनकरीब जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका एक घर होगा। काई कबीले में बाला खातून सारा वाक़या सुनने के बाद अलाउद्दीन से कहती है, बुरहान की मदद के लिए बैसुंगुर के साथ कुछ जंगजू भेजो। अलाउद्दीन कहता है, नहीं माँ, मुझे जाने दें। मगर बाला खातून कहती है, तुम यही रहोगे बेटा, तुम्हारे बाबा ने कबीले को तुम्हारी इमानत में दिया है। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन बैसुंगुर के साथ निकल जाता है और अलचम बाला खातून से कहती है, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? बाला माँ, गोंचा, फातिमा, क्या किसी को भी यकीन नहीं है? तो फातिमा कहती है, मुझे नहीं मालूम कि कसूरवार कौन है, मेरा दिमाग बस बाबा के बारे में सोच रहा है। तो अलचम कहती है, मैंने इस कबीले की सलामती के लिए शादी की, अब क्या मैं इसे अपने हाथों से बर्बाद कर सकती हूँ? बाला खातून कहती है, तुम नहीं चाहती थी कि उरहान बोरसा जाए, है ना? तो अलचम कहती है, जी हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि उरहान दोबारा उसे देखे। गोंजा पूछती है, अलचम बताओ, अगर तुमने गुस्से में आकर ऐसा किया है तो हमें बताओ, हम समझ जाएंगे, मगर सच बोलो। तो अलचम कहती है, मैं अपने जाती जज्बात को रियासत के मामलात के साथ नहीं मिलाती, मैंने ऐसा नहीं किया। गोंजा यह सुनकर बाला खातून कहती है, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था कि हुलफेरा जासूस है। अलचम कहती है, ऐसा ना करें बाला खातून, ऐसा ना करें। मगर बाला खातून खवातीन से कहती है, जब तक कि उस्मान साहब और उरहान वापस नहीं आ जाते, अलचम तब तक अपने खेमे से नहीं निकलेगी और ना किसी से मिलेगी, इसके दरवाजे पर पहरेदार लगा दो। यह सुनते साथ ही अलचम चल पड़ती है। उसके जाने के बाद गोंचा कहती है, अलचम ऐसी संगीन गलती नहीं कर सकती माँ। तो बाला खातून कहती है, आखिर वो भी एक इंसान है, हसद आंखों को अंधा कर देता है बेटी, लेकिन जो भी है हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।